प्यारे बच्चों, मैं सुशील सर आपका अपना यूट्यूब चैनल कैरियर बुक में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग मिश्रण चैप्टर पढ़ेंगे। बहुत सा बुक में ये चैप्टर एलिगेशन के नाम से भी जाने जाते हैं। तो बच्चों, जैसा कि मिश्रण से तात्पर्य है, हम लोग पढ़ते आए हैं मिश्रण मतलब कि कम से कम दो पदार्थों का मिश्रण होता है। तो मिश्रण क्या होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि दो या दो से अधिक पदार्थों का निश्चित मात्रा, ध्यान दीजिएगा बच्चों, निश्चित मात्रा या अनुपात या प्रतिशत में मिलाया जाए तो मिश्रण प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ तीन जो है, देखो सबसे पहले क्या है कि दो या दो से अधिक। बच्चों, दो या दो से अधिक मतलब कि दूध पानी हो सकता है। ठीक है, पदार्थ हो गया दो या दो से अधिक, दूध पानी हो सकता है। अधिक में आ जाइए, तांबा, लोहा और टीन भी हो सकता है। यहाँ तीन पदार्थ हो गए, ठीक है ना। तो दो या दो से अधिक पदार्थों का, चार पदार्थ भी हो सकते हैं, पदार्थों का निश्चित मात्रा, अनुपात और प्रतिशत। अब जैसे देखिए, आपको बोल दिया बच्चों की 30 लीटर दूध और 10 लीटर पानी, तो मिश्रण हमारा कितना तैयार होगा बच्चों? हमारा मिश्रण तैयार होगा फाइनल कितना लीटर? 40 लीटर। ठीक है, कितना? 40 लीटर मिश्रण तैयार होगा। यहां पर क्या है, अगर तांबा दे दिया 20 ग्राम तांबा, 30 ग्राम लोहा और 40 ग्राम टीन, तो हमारा कितना 90 ग्राम क्या तैयार होगा बच्चों? मिश्रण तैयार होगा। ठीक है, तो ये सब जो दिया हुआ है, ये सब क्या है? मात्रा में है बच्चों, ध्यान देना, मात्रा में। अब देखो, यहां तो एक क्लियर हुआ, आपका मात्रा क्लियर हुआ। अब देखिए, अनुपात में भी मिश्रण होता है। अनुपात में मिश्रण कैसे दे देगा कि 3:2 के अनुपात में मिश्रण बनाया जाता है। लोहा, तांबा और टीन को हम मिश्रण बनाते हैं 5:3:2 के। तो ये सब मिश्रण जो है किस चीज में है बच्चों? अनुपात में है, ध्यान देना। ठीक है, अब आ जाइए, नेक्स्ट हम लिखे हैं क्या? अनुपात के बाद प्रतिशत। अब देखिए प्रतिशत में, अब बोलेगा कि दूध 70% है और 30% क्या है? पानी है। ठीक है बच्चों, दूध क्या है? 70% है और पानी कितना है? 30% है। तांबा बोलेगा कि तांबा 30% है, 20% आपका लोहा है और 50% आपका क्या है? टीन है। तो ये किस चीज में दे दिया? आपका मिश्रण कर दिया बच्चों प्रतिशत में। तो ध्यान दीजिए, आप यहां पर ध्यान दीजिए कि जब आपका प्रतिशत में दिया हुआ है, अनुपात में दिया हुआ है और मात्रा में दिया हुआ है, तो मिश्रण तैयार किया जा सकता है। बच्चों, यहां तक कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इतना आप लोग भी जानते हैं। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं? बेसिक से हम लोग शुरू कर रहे हैं। अब देखिए, अब यहां पर हम लोग बच्चों देखो, दो मेथड को देखेंगे। दो मेथड को क्या देखेंगे कि अब मैं मिश्रण का जब सवाल बनाने जाऊंगा बच्चों, जब मिश्रण का सवाल बनाने जाता हूं, तो हमें क्या आता है? देखिए, एक ही तो हो गया आपका रेशियो मेथड,
दो मेथड हम लोग पढ़ेंगे, एक रेशियो मेथड और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड बच्चों ये दोनों मेथड में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले ये जानिए आप लोग, ये दोनों मेथड में क्या डिफरेंस है। तो देखो बच्चों ये दोनों मेथड में क्या डिफरेंस है कि एलिगेशन मेथड से हम वैसे सवाल को बनाएंगे जो मात्रा या प्रतिशत में दिया रहे। ध्यान देना, जब मात्रा या प्रतिशत में दिया रहेगा तो हम लोग बेसिकली क्या लगाएंगे, एलिगेशन मेथड लगाएंगे। और अगर रेशियो के रूप में, अनुपात के रूप में दिया रहेगा तो हम लोग कौन सा मेथड लगाएंगे बच्चों, अनुपात मेथड लगाएंगे। ठीक है ना। अब देखिए बहुत सा प्रश्न ऐसा भी आएगा जो अनुपात में दिया रहे, जो क्या चीज दिया रहेगा, अनुपात में दिया रहेगा, तो उसे फिर हम लोग किस मेथड से बनाएंगे, तो उसे हम लोग बनाएंगे बच्चों अनुपात से हम लोग उसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, मात्रा में, और मात्रा में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग एलिगेशन मेथड लगाएंगे। अब देखिए कुछ हम प्रश्न आपके पास रखते हैं, अब ध्यान दीजिएगा कि कोई व्यक्ति, अब देखिए इसमें थोड़ा सा प्रश्न देखने के पहले एक चीज और जानिए कि इसमें जो वस्तु होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं, मात्रा में, एलिगेशन में मात्रा में होते हैं और रेशियो में तो रेशियो में होते हैं, ये तो आपको बता चुके हैं। अब चलिए देखिए कि प्रश्न इस तरह से रहेगा कि कोई वस्तु, ध्यान दीजिएगा, कोई वस्तु नहीं, ए बच्चों देखिए यहां मैं 3 डिजिट लिखा हूं कि 20 रुपए पर केजी। मान लीजिए कि कोई चावल है, कोई एक चावल है जो 20 रुपए पर केजी है और एक दूसरा चावल का क्वालिटी है जो 28 रुपए पर केजी है, और ये दोनों चावल को मिलाकर हम जो है कि मिश्रित चावल बनाते हैं बच्चों, मिश्रित चावल प्राप्त होता है दोनों चावल को मिलाकर, और मिश्रित चावल का रेट हम लोग रखते हैं 24 रुपए पर केजी। तो आपको पूछा जा रहा है कि ये चावल और ये चावल का किस रेशियो में हम लोग मिश्रित, किस रेशियो में निकाल के मिलाएं ताकि जो चावल, मिश्रित चावल बने वो 24 रुपए किलो बिके। बच्चों ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए हम लोग मेथड यूज करते हैं एलिगेशन मेथड, और एलिगेशन मेथड में क्या होता है कि देखिए दोनों क्वालिटी का जो भी आइटम हो वो दोनों को हम लोग एक साइड में लिख लेते हैं। जैसे कि एक क्वालिटी है 20 रुपए किलो और दूसरी वस्तु है क्वालिटी जिसका रेट है 28 रुपए 50 पैसे पर किलो, और मिश्रित जो मिश्रण होता है उसका जो रेट होता है बच्चों उसको हम लोग मिडिल में लिखते हैं। ठीक है, उसको हम लोग मिडिल में लिखते हैं। अब देखिए एलिगेशन मेथड में क्या करते हैं कि ये ऐसे इस तरह से हम लोग एरो खींच लेते हैं। ठीक है, और जो देखिए बड़ा में से हमेशा छोटा घटाते हैं और उसके नीचे लिखते हैं। देखो यहां हमें लिखना है तो देखो बड़ा कौन सा है 28.50 है, छोटा कौन है 24 है, तो 28.50 से 24 घटाएं तो हमें हो गया 4.5। ठीक इसी तरह से यहां पर लिखेंगे ये 20 छोटा है और 24 बड़ा है, तो आपकी 24 में से 20 घटाएंगे। अब की क्या करेंगे 24 में से 20 घटाएंगे तो बच जाएगा आपको 4 बच जाएगा। तो ये जो होगा, ये जो आया आपको 4.5 और 4, तो इसको पॉइंट को यहां से हटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा 8। तो ये दोनों का अनुपात जो है 9:8 होगा। मतलब कि अगर 9 किलो हम 20 रुपए किलो वाला चावल खरीद लेके हम जो है 28.50 किलो वाला चावल के साथ मिला दे, ठीक है ना, कैसे देखो 20 रुपए किलो वाला चावल
के साथ 28 रुपए 50 पैसा वाला कितना चावल मिलाना होगा? अगर 20 किलो वाला 9 किलो लिए तो 28.50 पैसा वाला कितना लेंगे? 8 किलो। दोनों लेके मिलाएंगे तो जो हमको चावल तैयार होगा उसका रेट क्या होगा बच्चों? उसका रेट हो जाएगा 24 रुपए पर केजी। ठीक है, क्लियर है? ठीक है ना? तो इस मेथड को हम लोग कहते हैं एलिगेशन मेथड। इस पर हम लोग बहुत सा सवाल बनाएंगे। क्या करेंगे? बहुत सा सवाल बनाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट हम और एग्जांपल आपको दिखलाते हैं। देखिए बच्चों, रेशियो मेथड को हम लोग कैसे यूज करते हैं मिश्रण में, उसको समझिएगा कि देखिए कोई एक मिश्रण है 120 लीटर। क्या है बच्चों? 120 लीटर मिश्रण है, जिसमें वह किस चीज का मिश्रण है? दूध और पानी का मिश्रण है बच्चों। ठीक है ना? जिसमें पानी कितना है? 20% है आपको। तो पूछ रहा है प्रश्न में कि इसमें कितना हम पानी कितना हम दूध और मिला दे कि ये जो है कि दूध कितना और मिला दे कि दूध की प्रतिशत जो है वह 88% हो जाए। कितना हो जाए बच्चों? 88% हो जाए। ठीक है ना? कितना हो जाए? 88% हो जाए। तो देखो बच्चों, इसको हम लोग रेशियो से कैसे बनाएंगे? देखो दूध है और पानी है। ठीक है ना? दूध है और पानी है। क्लियर? अब पानी कितना है? 20% है, तो हम लिख दिए 20। अगर 20% पानी है तो दूध जाहिर सी बात है 80% होगा बच्चों, नो डाउट। ठीक है? अब इसको हम लोग रेशियो में चेंज कर लेते हैं, तो 80 और 20 कितना हो जाएगा रेशियो में बच्चों? ये हो जाएगा 4:1। ओके, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 120 लीटर जो मिश्रण है बच्चों, उसमें 4:1 के अनुपात में दूध और पानी है, नो डाउट। अब बोल रहा है कि कितना दूध मिलाया जाए। देखो बच्चों, क्या मिलाया जाए? दूध। तो मान लीजिए कि m लीटर दूध हम लोग मिला देते हैं। m लीटर दूध मिला देने पर वह दूध की प्रतिशतता क्या बढ़ के हो जाती है? 88। तो दूध हो जाता है 88% बच्चों। तो पानी कितना परसेंट हो जाएगा? 12% हो जाएगा। परसेंट को कैंसिल कर दीजिए, इसको अनुपात में बदल देना है। तो ये कितना बार में कटेगा? 3 बार में। और ये कितना बार में कटेगा? 22 बार में। ठीक है? ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या? 22:3। ठीक है, 22:3। बच्चों यहां ध्यान दो, देखो जब दूध और पानी का अनुपात 4:1 था और इसमें हम लोग क्या किए? मिल्क मिला दिए, तो ये अनुपात बदल के क्या हो गया बच्चों? 22:3। अब यहां ध्यान देना कि पानी में क्या कोई चेंजिंग हम किए? पानी में कोई चेंजिंग की है? नहीं की है। तो जब पानी में चेंजिंग नहीं की है तो पानी का यहाँ अनुपात 1 है और यहाँ क्या है? 3 है। तो ये दोनों को मिला बराबर कर दो। चाहे तो इसको 1 कर दो, इसको 3 कर दो, या इसको 1 कर दो। तो इसको 1 को 3 करना कठिन है, लेकिन 1 को 3 करना आसान है, बल्कि 3 को 1 करना कठिन है। तो हम 1 को 3 कर देते हैं। कैसे कर देंगे? 3 से इधर गुना कर दिए। तो देखो बच्चों ध्यान देना, 4×3 12 और 3 3, और मिल्क मिल जाने के बाद क्या रेशियो हो जाता है? 22:3। अब देखो पानी दोनों कंडीशन में पानी का रेशियो बराबर है, 3:3 है। अब देखो रेशियो किसका डिफरेंस हो गया? अब रेशियो डिफरेंस हो गया, कितना का रेशियो का डिफरेंस हुआ? 12 और 22 में 10 रेशियो का। कितना रेशियो का डिफरेंस हुआ? 10 रेशियो का। अब एक रेशियो का वैल्यू आप निकाल दो। देखो 12 और 3 कितना रेशियो है? 12:3 माने मिश्रण कितना है? मिश्रण 15 है ना, 15। 12 और 3 15, रेशियो में जोड़ते हैं तो 15, और टोटल क्वांटिटी 120 है। तो 120 को 15 से भाग देंगे बच्चों, तो ये कितने दफा में कटेगा? ये आपको कट जाएगा 5, और ये हो गया 40, और ये हो गया 8 दफा में। ठीक है ना? तो अब देखो बच्चों, देखो ये 15 रेशियो बराबर 120, तो 1 रेशियो बराबर कितना? 1 रेशियो बराबर 8 आया।
और हमें डिफरेंस कितना रेशियो क्या आ रहा है, 10 रेशियो का, तो 10 रेशियो बराबर 80 लीटर। मतलब बच्चों 80 लीटर हम अगर इसमें दूध मिला देते हैं तो दूध की प्रतिशतता बढ़ के कितनी हो जाएगी, 88%। अभी बहुत लोगों को समझ नहीं आया होगा, आप बने रहिए चैनल के साथ, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया जाएगा। ये मेथड जो है कि बहुत ही इजी मेथड है, आप फर्स्ट टाइम इस मेथड को देख रहे हैं इसलिए थोड़ा सा आप कंफ्यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। देखिए बच्चों, मैं फिर 3 रेट आपको लिखा हूं, आप फिर से इस जो है कि पिछले कॉन्सेप्ट को आप और क्लियर कीजिए। देखिए यहाँ पर एक जो है कि चावल जो है बच्चों वो 24 रुपए किलो है और दूसरे प्रकार का चावल जो है वो 34 रुपए किलो है, लेकिन जो है 24 रुपए किलो सस्ता होने के कारण नहीं बिक रहा है और 34 रुपए किलो चावल जो है कि महंगा होने के कारण नहीं बिक रहा है। तो बनिया ने डिसाइड किया कि हम इस चावल को मिक्स कर देते हैं किसी खास अनुपात में और इसको हम लोग बेचते हैं 30 रुपए किलो। तो ये आपका मिश्रित चावल जो है वह कैसे किलो बिक रहा है बच्चों, 30 रुपए किलो। तो बस उसी तरह से लिखेंगे, पहला चावल का मूल्य, दूसरा चावल का मूल्य और बीच में तीसरे मिश्रित चावल का मूल्य। और इसको हम लोग क्या करेंगे, एलिगेशन मेथड से। आप देखिए इसमें पूछ क्या रहा है कि 24 रुपए किलो का चावल और 34 रुपए किलो का चावल किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो रिजल्टेंट जो हमको मिश्रित चावल मिलेगा उसको हम 30 रुपए पर केजी बेचते हैं तो ना हमें नो प्रॉफिट नो लॉस हो, क्या हो, नो प्रॉफिट नो लॉस हो। तो हम किस अनुपात में मिलाएंगे बच्चों, तो इसके लिए हम लोग एलिगेशन मेथड यूज करेंगे। और एलिगेशन मेथड में जैसे कि हमने बताया था कि बड़ा से छोटा घटा देना है, तो 30 में से 24 गया तो 6 हो गया और 34 में से 30 गया तो 4 हो गया, मतलब कि 2:3 आपका सीधा सा आंसर आ गया। मतलब कि 24 रुपए किलो वाला अगर चावल 2 किलो यूज करते हैं और 34 रुपए किलो वाला चावल 3 किलो मिला देते हैं तो जो हमें 5 किलो चावल, देखो 2 किलो और 3, जो 5 किलो चावल होगा उसे अगर हम 30 रुपए किलो बेचेंगे तो हमें क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। ठीक है बच्चों, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। देखिए बच्चों, अभी फिर हम एक रेशियो मेथड पर एक सवाल को फिर करने के लिए हम लोग बोर्ड पर लिखे हैं। देखिए प्रश्न क्या कहता है कि 800 लीटर, बच्चों ध्यान देना, 800 लीटर दूध और पानी का अनुपात 2:7 है। तो देखो बच्चों क्या है, दूध है और पानी है और दोनों का अनुपात क्या है, 2:7 है। क्या है बच्चों, 2:7 है। मतलब 2 लीटर दूध होगा तो 7 लीटर पानी होगा। इसमें अब बोला क्या जा रहा है कि कितना पानी डाला जाए, बच्चों ध्यान देना, कितना पानी डाला जाए। तो पानी मतलब वाटर हम डाल देते हैं, W डाला जाए ताकि दूध और पानी का अनुपात 3:1 हो जाए। क्या हो जाए, दूध और पानी का सॉरी 1:3। ये दूध पानी का 3:1 और पानी दूध का 2:7। सॉरी बच्चों, यहां पर जो है कि पानी और दूध का अनुपात जो है 2:7 है। मतलब कि 7 लीटर दूध है तो 2 लीटर पानी है। क्या है बच्चों, 7 लीटर दूध है तो 2 लीटर पानी है। अब इसमें कितना पानी जोड़ डाल दिया जाए ताकि दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाए, 1:3 हो जाए। सॉरी 3:1 हो जाए। दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाए बच्चों, 3:1 हो जाए। देखो ध्यान देना, 3:1 हो जाए। देखो बच्चों इसको कैसे बनाएंगे,
देखो एकदम सिंपल सा मेथड है। हम क्या डाल रहे हैं इसमें, हम क्या डाल रहे हैं इसमें, हम इसमें पानी डाल रहे हैं बच्चों, पानी डाल रहे हैं। तो जो मिश्रण तैयार होगा उसमें दूध की मात्रा ना घटेगी ना बढ़ेगी, मात्रा, रेशियो नहीं, मात्रा, मात्रा ना घटेगी ना बढ़ेगी। तो मात्रा किस पर डिपेंड करता है बच्चों, रेशियो पर। इसके रेशियो को बराबर कर दो, दूध के रेशियो को बराबर कर दो। कैसे बराबर करेंगे दूध के रेशियो को, ये 7 है और ये 3 है, तो क्या किए कि 3 से ऊपर गुना कर दिए बच्चों और 7 से नीचे गुना कर दिए। ध्यान देना, 3 से ऊपर कर दिए, 7 से नीचे कर दिए, तो ऊपर वाला का रेशियो क्या हो जाएगा चेंज होके, 21:2 क्या हो जाएगा बच्चों 6, 21:6। और नीचे वाला का क्या हो जाएगा, नीचे वाला का हो जाएगा बच्चों 21:7, 7 कितना होगा 7। ठीक है, अब देखो बीच में क्या है वाटर, और वाटर आने से कितना रेशियो का चेंजिंग आया 1, मतलब कि ये वाटर जो हम डाल रहे हैं वो वाटर आने से दोनों के बीच रेशियो का चेंजिंग कितना आया 7 - 6 1 आया। और यहां पर देखो तो रेशियो में चेंजिंग आया पानी में, सॉरी दूध में। दूध पहले भी 21 रेशियो में था, अभी भी 21 रेशियो में है, तो दूध में कोई चेंजिंग नहीं आया। अब हम ये एक रेशियो का वैल्यू निकालेंगे, एक रेशियो का वैल्यू। तो देखो पहले मिश्रण कितना लीटर का था बच्चों 810 लीटर का, और 810 लीटर में पानी और दूध का अनुपात था। तो देखो हम जब गुना करके ले आए तो पानी और दूध का अनुपात कितना आया 21 और 6 आया। तो अनुपातों का योग कितना हो गया, अनुपातों का योग हो गया आपको, अनुपातों का योग हो गया 27। मतलब कि देखो 27 रेशियो बराबर 810, तो एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 810/27। मतलब कि एक रेशियो बराबर हो गया 30, और हमें वाटर कितना रेशियो मिलाए थे, एक ही रेशियो मिलाए थे। तो क्या हो जाएगा 30, वाटर कितना मिला 30 लीटर मिला। ठीक है, चलिए बच्चों आप लोग चैनल पर बने रहिए। नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिस क्लास लेके आएंगे। इस तरह के जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन पूछते हैं 2 घटक में, जैसे कि अभी जो भी हम एग्जाम्पल आपको दे रहे थे वो सिंपल एग्जाम्पल था, लेकिन इसी एग्जाम्पल के आधार पर, सॉरी इसी क्वेश्चन को हम लोग और कॉम्प्लिकेटेड करके पढ़ेंगे। और 2 घटक अभी हम लोग बना रहे थे, जैसे 24 रुपए 34 रुपए 2 आइटम था, यहाँ पर भी 2 आइटम था दूध और पानी। तो इस तरह से हम लोग 2 घटक के बाद 3 घटक कैसे बनाते हैं, 4 घटक का रहेगा तो किस तरह से बनाएंगे वो सीखेंगे। तो चलिए बने रहिए आप इस चैनल के साथ, और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर ले, और अगर किसी तरह का डाउट हो तो कमेंट दे, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। ओके, थैंक यू, जय हिंद।